शिक्षा तो से मत बोलिए कि शिक्षा 75 साल हो गया, जो 20 साल का 25 साल का पहले जो था वो तो पूरा खत्म हो गया। पढ़ाई के लिए पैसा जरूरत है, प्राइवेट के माध्यम से पढ़ाई होगा और सरकारी स्कूल ऐसे बदतर हो गया है। लोकतंत्र में जो साधन मिलना चाहिए वो साधन मिलना चाहिए, यही हमारा मांग है। और अभी तक भी इतना समस्या है कि क्या बोला जाए। बेचारा बकरी बेच करके, इतनी दुख की बात है कि बकरी बेच करके, बैल बेच करके और 20,000, 30,000, 25,000, 10,000 जो भी जैसे फाइन किया गया, देखते हुए फाइन किए हैं लोगों को। सभी साथियों का MNT न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, अभी इस वक्त हम झारखंड में मौजूद हैं। यहाँ पर 3 दिन से हम झारखंड का दौरा कर रहे हैं और आज हम पहुँचे हैं टाटा नगर। 60 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुँचे हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है और हमारे साथ कुछ गाँव के साथी भी मौजूद है। आइए उन साथियों से बातचीत करते हैं, क्या उनको क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है और क्या सुविधाएं नहीं मिल रही है, और कितने सरकारी नेता यहाँ इस गांव में आते हैं वोट मांगने के लिए, और क्या यहाँ से कितनी सरकारी सुविधाएं इस गांव में अब तक पहुंची है। सर, आपका नाम? मेरा नाम लुगुरा मुर्मू है। हाँ, तो सर बताइए, यहाँ पर इस गांव में कितनी सुविधाएं अभी सरकार की पहुंची है और क्या स्थिति है इस गांव जिस तरीके? देखिए, स्थिति तो अभी से नहीं है, पहले से ही है। लेकिन अभी हम लोग क्या सोचे थे, पहले ये भी सोचे थे कि कोई अगर हमारे लोग, हमारे विधायक हो, हमारे MP हो, हमारे समस्या को जो हमारे दिल्ली पे लेके जाएं और दिल्ली पे हमारे समस्या को वहाँ पर रखे और हमारा समस्या को वो यहाँ लेके आए और हमारा समस्या को समाधान करे, ये हमारी मांग थी। लेकिन अभी तक 75 साल हो गई है, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ बिजली का समस्या इतना है कि आता है 2 घंटा रहने के बाद फिर चल जाता है, फिर 10 घंटा रहने के बाद 1 घंटा चल जाता है। तो कोई समस्या का समाधान नहीं ना हुआ है। अगर दे रहे हैं, अगर समस्या का समाधान हो तो 24 घंटा होना चाहिए बिजली। नौकरी, शिक्षा बोलिए। उसका बाद क्या हुआ शिक्षा में? शिक्षा तो से मत बोलिए कि शिक्षा 75 साल हो गया, जो 20 साल का 25 साल का पहले जो था वो तो पूरा खत्म हो गया। अभी पढ़ाई के लिए पैसा जरूरत है, प्राइवेट के माध्यम से पढ़ाई होगा और सरकारी स्कूल तो ऐसे बदतर हो गया है कि बोलने की जरूरत नहीं है। मिडिल जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसको कुछ पता भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं जो MP विधायक बने कि उस समस्या को समझे और वो समस्या हमारे जो गांव घर में है, हमारे समाज में जो है, वो हमारे शिक्षा को फ्री करे और जो भी उसका आपका समस्या जो गांव घर में रहता है उस समस्या को पूरा तरह से मुक्त करे। ताकि यहाँ पर स्वास्थ्य का भी बहुत कमी है। नहीं, स्वास्थ्य क्या है, घर बना हुआ स्वास्थ्य का, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ना नर्स है, ना यहाँ पर रहने वाला कोई देखने रखने वाला कोई है, कुछ नहीं। मत जाइए तो मरिए, बस इतनी है हमारे यहाँ पर। तो हम लोग चाहते हैं हमारी समस्या लोकतंत्र है, लोकतंत्र को उसका समाधान हो, लोकतंत्र में जो साधन मिलना चाहिए वो साधन मिलना चाहिए, यही हमारा मांग है। और अभी तक भी इतना समस्या है कि क्या बोला जाए, बोलने का कुछ है ही नहीं। तो जिस तरीके से हमने इस गांव का दौरा किया, देख रहे हैं हालात बहुत खराब है। लेकिन सबसे आप बिजली की बात करें, आज मोदी जी बोल रहे हैं कि हर गाँव में बिजली है और बिजली फ्री है। तो फिर आप देखिए, बिजली फ्री तो मुँह बोली तो होगा नहीं। अभी देखिए, इस बार समस्या ये हुआ, बिजली तो दे दिया सारे घर घर में, उसको पता ही नहीं कि मेरा घर में बिजली पहुंचा तो किस माध्यम से पहुंचा है। पहले इसको जानकारी देना होगा कि आपको बिजली दिया गया है, इतना यूनिट फ्री है और इतना यूनिट ज़्यादा होने के बाद आपका बिजली का पैसा देना होगा। लेकिन बेचारा गरीब है यहाँ का लोगों को ये पता भी नहीं है कि मेरा कितना यूनिट हुआ, कितना पैसा हुआ, और डायरेक्ट आकर क्या किया बिजली विभाग लोग आके काट करके नाम लिख करके उसका केस बना दिया। बेचारा बकरी बेच करके, कितनी दुख की बात है कि बकरी बेच करके, बैल बेच करके और 20,000, 30,000, 25,000, 10,000 जो भी जैसे फाइन किया गया, देखते हुए फाइन किए हैं लोगों को। और लोगों को भी नहीं तो बोलता है कि जेल चल जाओगे तुम लोग। और यहाँ पर 4 लाख 5 लाख जिनका पैसा रहते हुए बकाया, उनको किसी को दिया नहीं, उसका कोई कटौती भी नहीं हुआ और उसका कोई केस भी नहीं बना। तो क्या यहाँ के विधायक जो सांसद बनते हैं तो इन गाँव में दौरा करने के लिए आते या नहीं आते? नहीं, यहाँ तो 5 साल में एक बार आता है अपने देश का वोट मांगने के लिए कि इस बार आप जिताइए, जो भी समस्या नहीं हुआ समस्या हम कर देंगे इस बार जिताने से। बस 5 साल के बाद खत्म हो गया, फिर आने के बाद वही। तो फिर किस तरीके से आप ये 2024 का चुनाव लोकसभा का देख रहे हैं, किसको यहाँ से सांसद बनाना चाहेंगे या किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का भी विचार ये है कि हमारे लोकतंत्र का जो हमारे संविधान में दिया गया है, संविधान में सारा चीज उल्लेख है। जिसको मालूम होगा समाधान को समाधान करने के लिए वो संविधान से है।
लेकिन अगर उसको पता ही नहीं रहेगा तो समाधान क्या करेगा? तो अपने के लिए ही करेगा वो। तो हम ऐसे लोगों को देंगे, ऐसे एमपी को देंगे, ताकि उसको समझ में आए कि हम किसके लिए इस नीति को बनाएंगे। जो समस्या है यहाँ के लोगों का, वो समस्या कैसे बनाए वहाँ पर, तो वो सूझबूझ करके जो हमारे संविधान का बात करेंगे, हम उसको वोट देंगे। तो इसका मतलब आप कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि संविधान की बात कांग्रेस आज बड़े स्तर पर कर रही है पूरे देश में। राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में। देखिए, सुना सुनिए तो सही बोलेगा। अभी सुनिए, हम भी अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर कोई कुछ भी मालूम नहीं है, अगर उसको भी हम बोल देंगे कि ये चीज़ बोलना है, सुन के बोलेगा, लेकिन पता ही नहीं है उसको, तो बोलेगा ही। अभी देख रहा है कि संविधान का बात चल रहा है, तो हमको बात करना होगा संविधान का, तब मेरे लोगों उन लोगों को मेरा पैसा आएंगे, नहीं तो आने वाला नहीं है लोगों को। और समझ में आ रहा है लोगों को, तो आदमी अभी बुड़बक नहीं है, अभी समझ में आ रहा है कि हमको किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। बस वही देखते हुए हम लोग क्या है, विचारधारा जो अपना रखता है, विचारधारा हमारा लोगों का समझता है, वो जो दुख दर्द क्या है, समस्या क्या है हमारे लोगों को, तो वही कर सकता है जो संविधान को जानता है, जो संविधान को पढ़ा है, और संविधान में क्या क्या है वो सारा चीज़ उन्हीं को मालूम रहेगा, जो बनेगा, और उसी को देखते हुए हम देंगे। राहुल गांधी जी को वोट देंगे आप? राहुल गांधी को, वो तो इतना साल से हो गया, वो तो 50 साल से राज किया है सत्ता में। कौन सी पार्टी को देंगे? हमारे पार्टी है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक। अब सिद्धांत का पार्टी तो वही है, अभी हमें अब देखने में आ रहा है, और हमारा कुछ यहाँ देखने को नहीं आ रहा। क्या कि वही बात करता है, ST/SC OBC, भारत का मूल निवासी वही है लोग। बस उसी को देखते हुए हम लोग इस पर पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया देंगे। और वो है जमशेदपुर से हमारे अशोक कुमार, जो कि अभी टोकरी में फल जो दिया हुआ है, फल से टोकरी में जो फल दिया हुआ, उन्हीं को छाप देके हम लोग उसको जिताएंगे। बस आपने बोला कि हम अशोक कुमार जी को वोट देंगे, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, क्या खास बात है इस पार्टी में और अशोक दास जी में? किस तरीके के आदमी हैं? देखिए, हम लोग पढ़ के हैं, समझे हैं कि वो बुद्धिजीवी इसीलिए कहते हैं कि जो पढ़े हैं, जो उसको जान रहे हैं, वो संविधान का बात करता है हमारे लिए, हमारे बीच में संविधान का बात करता है कि संविधान क्या क्या है, जो जो नहीं हुआ हम आप लोगों को कराएंगे, लेकिन हमको जिताइए। हमको जब तक आप लोग नहीं भेजेंगे दिल्ली, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, और बोल भी रहे हैं कि अभी इस बार पार्टी है हमारा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, आप उसमें वोट दीजिए और उसको जिताइए। प्रत्याशी को जिता के जो दिल्ली भेजिएगा, राज उसी का होगा। आपने कहा कि जिताइए, जीत तो यहाँ से पहले भी सांसद रहे, उन्होंने अभी तक काम नहीं किया, तो क्या गारंटी है आपके अशोक जी काम करेंगे? बात इसी है कि अशोक जी जो प्रत्याशी बना हुआ है, वो एक्चुअली मूल निवासी की पार्टी है, वो सिद्धांत पार्टी है, समता पार्टी है, विचारधारा है, उसका उद्देश्य बड़ा है। और उसका उद्देश्य बड़ा नहीं है, इस समस्या का जो समाधान करने के लिए, उसका उसी समाधान को उद्देश्य को बढ़ाने के लिए और उसको ताकत को लाने के लिए, मजबूत करने के लिए, इसीलिए उसको हम लोग देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर, आपने हमें फोन के लिए। सर, आपका क्या समस्या है इस गांव में? आप इस गांव से हैं? मैं यहाँ तो बहुत कुछ समस्या है। हम लोग का यहाँ जो मिडिल स्कूल है, यहाँ बच्चे करीब 250-300 है, तो यहाँ 250-300 के मुताबिक यहाँ तो हम लोग का टीचर नहीं है। टीचर लोग कुछ भर जाते हैं, 8 टीचर, तो उसमें से क्या होता है, कुछ सरकार का कुछ काम में उसको बहाली कर देता है, उसका 2-3 ठो टीचर एब्सेंट रहता है। इसीलिए हम लोग का जो पढ़ाई का स्तर बच्चे का बहुत कठिनाई से पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि जो अगर यहाँ से पढ़ के स्कूल जाके वो दूसरा पर ट्यूशन नहीं करेगा तो अच्छा से ठीक से पढ़ाई नहीं होगा। मतलब स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है? टीचर है लेकिन उसको एंगेज हो जाता है, हाँ, दूसरी जगह उसको दूसरा काम दिया जाता है, पढ़ाई नहीं किया जाता। नहीं, पढ़ाई तो जो टीचर रहते हैं वो तो जितना सक रहा है वो तो पढ़ाई कर रहा है, हाँ, जो देखते हैं। और उसमें क्या होता है, जो वो जो एंगेज होता है, अभी के लिए इलेक्शन के पीरियड में क्या होता है, उसको तो 2 टीचर के तो इलेक्शन ड्यूटी में दे देता है। और क्या समस्या है? ये तो पढ़ाई की समस्या होगी, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन पढ़ाई का भी बाकी क्या समस्या आपको दिखती है इधर? क्या हम लोग का क्या हॉस्पिटल का बहुत हम लोग जरूरी था, तो इस साल वो अभी बन रहा है, अभी 1 तला हुआ है और 1 तला बन रहा है। बाकी क्या समस्या? और बाकी तरह हम लोग का क्या है, जो है
बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगार हम लोग का जो पहले जो हम लोग को कुछ होता था नरेगा से हमारा रोजगार मिलता था, वो भी तो हम लोग का अभी नहीं बंद कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग का रोजगार के लिए हम लोग खेती से ही होता है। हाँ, खेती से ही रोजगार होता है और हम लोग का नहीं तो मजदूरी करना पड़ता है। इससे पहले किसको वोट दिया है आपने? इसके पहले हम लोग को जेएम को दिए थे। जीएम तो उसने कुछ काम किया इधर? क्या 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 अच्छा काम किया? नहीं, उसके एमएलए को दिए थे पहले, तो बीजेपी काम नहीं किया उन्होंने। बीजेपी को पहले दिए थे एमपी में। नहीं, जिसको भी वोट दिया है कुछ काम किया जो आपके लाभदायक हो, आपके हित में हो, आपके गांव में कुछ अच्छा काम किया उन्होंने? ऐसा कुछ ऐसा कुछ जो साइड में जो या पीसीसी किया है हम लोग टोला में, हम लोग मेन टोला को नहीं किया, ऐसा कुछ काम नहीं किया। हाँ। तो फिर आपने वोट क्यों दिया? क्यों मतलब उसको वोट दिया आपने? इसीलिए तो हम लोग को सोच विचार करके हम लोग का तय करते हैं किसको हम लोग को वोट देंगे। इसीलिए हम लोग को तय हुआ है वो हम लोग का तो पीपल्स पार्टी को हम लोग देंगे। अच्छा। देखेंगे मतलब हम लोग का पार्टी है, हम लोग का जनता का ही या काम करते हैं और लगे रहते हैं। हाँ, आज तक देखते हैं तो इस बार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को देंगे। हाँ, अगर ये भी धोखा दे गए तो? धोखा तो जैसे तो नहीं लग रहा है। मतलब ये धोखा नहीं देंगे? ये धोखा नहीं देगा क्योंकि पहले से काम करते आ रहा है। अच्छा, समाज में पहले से ही काम कर हाँ, रही है? पहले से ही काम कर रहा है। आपके बीच कितने बार आ चुके हैं? बहुत बार आए हैं। बहुत बार आ चुके हैं। हाँ, बहुत बार आए थे मीटिंग सीटिंग वगैरह, और कुछ मेरा विकास मूलक काम के लिए मीटिंग सीटिंग करते हैं। हाँ, मतलब समाज में ये पार्टी काम करते हैं, इनके लोग यहाँ पर आते हैं इस गांव में। हाँ हाँ, तो बाकी पार्टियों के लोग नहीं आते इधर? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। तो फिर क्यों आप उनको ही वोट देते हो? नहीं, वो तो पहले तो जो गलती से हम लोग दे दिए हैं, गलती से दे दिया। गलती से दे दिया है। अभी ले सोच विचार करके अभी तो हम लोग को नहीं देगा। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। तो क्या पैसे लेकर वोट देते हो? नहीं, पैसा लेकर ना नहीं दिया है। अच्छा, अब संविधानवादी नेता को चुनेंगे। हाँ, संविधानवादी नेता को चुनते हैं। बिजली तो देखिए अभी हम लोग का जो तूफान का अभी टाइम आया है, हाँ, जल वृष्टि होता है तो इसमें हम लोग को जो कट जाता है ना बिजली, वो कट ही जाता है। हाँ, रिटर्न नहीं आता है। हाँ, जो आता है तो थोड़ा देर के लिए आता है और चले जाता है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग है। और पहले तो हम लोग का से केरोसिन मिलता था, अभी तो नहीं मिल रहा है। मिट्टी का तेल? हाँ, मिट्टी का तेल पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। अभी नहीं मिलता है। अच्छा, सरकारी राशन मिलता है 5 किलो जो मोदी जी बोल रहे हैं? हाँ, वो मिलता है। तो क्या कितना मिलता है? सब लोगों को मिलता है? और हाँ, सब लोग को ही मिलता है। ऐसे हाँ, बोलते हैं जे ये तो इतना पीढ़ी गया, मेरा सास और ससुर वो लोग का पीढ़ी भी नहीं हुआ, हम लोग का पीढ़ी भी नहीं हुआ ढलाई। अभी हम लोग का बच्चा लोग बुढ़ा जाता है फिर भी नहीं हुआ, कभी ढलाई नहीं दिखा है। रोड नहीं दे? नहीं, तो ढलाई रोड नहीं देख रहा है। मतलब पक्के वाला रोड? हाँ, महिलाओं के लिए क्या सुविधा है यहाँ? क्या सरकार महिलाओं के लिए योजना निकाली? कुछ मिला आपको सरकार की तरफ से? नहीं मिला। तो फिर क्यों वोट देते हो उसे? दे रहे तो मिलेगा बोल रहे हैं। आशा में दे रहे हैं। अभी आपके गांव में कितने नेता आए हैं? कौन कौन सी पार्टी के नेता आपके गांव में अभी पहुंचे हैं? बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी आया, 2 पार्टी आई। अच्छा, ये पार्टी आई। हाँ। तो इतना बार हम बोले मुखिया वोट हो गया, उस समय भी बोले, वो समय अभी खत्म हो गया फिर। बहुत समस्या है इस गांव में। हाँ, समस्या। तो आपके कितने बच्चे हैं? अभी 2 ठो है। कितनी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, एक जन पढ़ाई कर रहा है। और एक जना काम कर रहा है। हाँ, दूसरा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? नहीं करता है। पैसे की वजह से? अभी कंपनी में। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।